हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम नीतू चौधरी है और आज है भैया दोस्त, तो सबको हैप्पी भैया दोस्त, सब बहनों को, सब भाइयों को। तो आज हमारी दीदी तो नहीं आ पाई, तो मेरी मुसिया सास की बेटी है वो भी आई है, चाचा जी की बहन है वो भी आई है, तो सभी लोग आए हैं। और भाई हमारी तो नहीं आ पा रही है, बाकी तो अपने भाई से मिलने के लिए दियोज खवाने सभी आती हैं। त्यौहार ऐसा ही बन रहा है क्योंकि हमारे घर पे छोटी बुआ जी आई थी, तो कोई नहीं था घर पे, इस वजह से। और दीदी, आई मिस यू जीजी, मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ। सुबह से इतना रोना आ रहा है, इतना बहुत ज़्यादा। काश मेरी आती और मेरे नंदे उगाते, मैं इतनी खुश होती। मेरे नंदे उगा रहे हैं। पता है मेरी दीदी की खासकर क्या आदत है, जैसे मेरा थोड़ा सा काम लेट हो गया ना, तू फ्री नहीं होगी, प्यार से बोलती थी मेरे से, तू फ्री नहीं होगी, जल्दी से फ्री हो और जल्दी से चल आ जा थी। कि जैसे खाना खा रही हो, तू कभी भी अकेली नहीं खाती, मम्मी को या मुझे या अपने भाई को साथ में लेके खाती थी। तो मैं पूछती थी, ऐसे मैंने खाना बना दिया, फिर भी पूछती मैं, जीजी क्या बनाऊँ, कुछ भी बना ले, तेरी इच्छा की बात है। तो 5-6 दिन पता ही नहीं पड़ा कैसे निकल गए। रात रात को हम सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे, उठ गए 5 बजे, उठ गए 4 बजे, उठ गए। कुछ ऐसे ही अच्छा भी बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें हम खुश करने के लिए अपनी मतलब काम भी करती थी मैं, और उनको हंसाती भी थी। पता है वे मेरे से बोलती थी, तू बड़ी हो गई है, माँ बन गई 2 बच्चों की, लेकिन तुझ पे इतना आता नहीं है। मैं जैसे पिंडू को डांटती थी ना, जैसे वो शैतानी करती तो मैं उसे डांटती कि तू बच्चों को शैतान तू डांटती है, मैं कभी भी नहीं डांटती। नहीं दीदी, ये मानती नहीं है पिंडू, तो बहुत डांटती थी। पहली त्योज पे जिया जी आए, दीदी आई थी, और हम सब लोग का इतना अच्छा दीपावली बनी थी, इतनी अच्छी, बहुत अच्छी। सभी खुश थे, बहुत खुश थे। आए, मैंने दाल बाटी बनाई, जीजू के लिए चूरमा बनाया। अब किसके लिए? हर त्योहार ऐसा ही होता है। पता है हमने जब लक्ष्मी पूजन किया था ना, अंदर से इतनी रोने की फीलिंग आ रही थी ना कि काश जो उनके मम्मी पापा हैं, दीदी के सास ससुर हैं, दीदी हैं, बच्चे हैं, हमारा तो घर चल, वो तो उसी घर में रह रही है, तो उनको कितना दुख होगा। जब हमें यहाँ रह के इतना दुख है कि हम किसी से रोने भी नहीं सकते, क्योंकि पर कोई नहीं, मेरी बुआ जी आई हैं, तो मैंने वैसे वीडियो नहीं बनाई उनकी आने की, पर वो आई है। आप भाई, सभी बहन अपने भाई को दियोज खिलाने के लिए आती हैं। और मैं भी सोच रही थी दीदी के यहाँ जाने की, पर मेरी कम से कम 15 दिन से मुझे फीवर हो रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने टेस्ट भी करवा लिए, और अभी रिपोर्ट आएंगी कल, तो मेरी रिपोर्ट नहीं आई है। इतना गला बैठा हुआ है, जुकाम है, खांसी है, दोनों चीज़ें, सर्दी लग गई है मेरे को, तो इस वजह से हम नहीं जा पा रहे उनके पास। मैंने पूछा भी था तो दीदी मैं आ जाऊँ, तो दीदी बोल रही कि बच्चे भी बीमार हैं, भाभी तुम भी बीमार हो, तो आप सही हो जाओ फिर आ जाना। वैसे भी मम्मी अभी मिल के आई थी ना दीदी से, तो इस वजह से नहीं मिल पाई और नहीं जा पाए। अंशु बेचारी, क्या वो 2-2 भाई को दियोज खिलाती थी, और क्या एक भी नहीं है, उस पर क्या बीत रही होगी। एक बहन और एक भाई का दुख कोई नहीं समझ सकता, कि बहन को कितना दुख हो रहा होगा कि उसके 2 भाइयों में से दियोज खाने के लिए अब कोई भी नहीं है। और मेरा भाई एयरपोर्ट में है, तो उसे छुट्टी नहीं मिली, तो मैं भी नहीं जा रही अब की बार अपने मायके, क्योंकि भाई को छुट्टी नहीं मिली है, मम्मी पापा उनके साथ हैं, और फिर मेरी भाभी का डिलीवरी टाइम है, 9th महीना चल रहा है, तो वो इस वजह से उनको छुट्टी भी नहीं मिली। फिर वो आती रास्ते में आती, काफ़ी दूर है, तो इस वजह से मैं भी नहीं जा पा रही। भाई मिस यू, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मेरा एक ही भाई है, 5 सिस्टर है, एक भाई है।
मम्मी का फ़ोन आया था, बेटा बहुत दुख हो रहा है, अभी मेरी बच्ची नहीं आ रही है। भाई बोल रहा था बेटा आ जा, मेरे से बड़ा है वो, ऐसे ही बोलता है मेरे से, बेटा आ जा। मैंने भाई आप इतनी दूर हो, मैं कैसे आऊँ? तो फिर वो फरवरी में आएंगे तो मैं उनसे मिलने के लिए तब जाऊँगी। तो मैं बुआ हूँ, मैं और भैया हैं, ताऊ के बेटे हैं, उनके बच्चे हो गए। वैसे तो बुआ हूँ, जो एक अपनी बुआ होती है ना, मैं वो बन जाऊँगी कुछ दिन बाद, 10-15 दिन बाद बन जाऊँगी मैं बुआ। और काश मेरे जीजू आज होते तो वो भैया दूज पे आते, सभी लोग, जैसे अब मेरी बुआ जी आई हैं, फूफा जी आए हैं, और मुझसे सास की जो बेटी है रूबी दीदी वो आई हैं, जीजा जी आए, तो मेरी आती, मेरे जीजू आते, मेरे बच्चे खुश होते, मेरी बुआ आई है, मेरे फूफा जी आए। पता है मेरी पिन्नू क्या बोल रही थी आज? रूबी दीदी आई, सो बोली नहीं मम्मी मेरी बुआ जी नहीं आई। क्यों नहीं आई मेरी बुआ जी? मेरे फूफा जी क्यों नहीं आए? फिर बोल रही थी कि मम्मी मेरे फूफा जी कब आएंगे, तो वो तो नहीं जानती। फिर मैंने उससे बोला भी बेटा अभी आएंगे, थोड़ा टाइम है। नहीं मम्मी मेरे फूफा जी आने चाहिए ना, सभी के फूफा जी आ रहे हैं। यहाँ 2-3 लड़की है, उनके बुआ आई है, फूफा जी है, तो मेरी पिन्नू समझदार हो गई है, 3 साल की हो गई है, तो भगी भगी आई मम्मी मेरे फूफा जी कहाँ हैं, मेरे फूफा जी क्यों नहीं आ रहे, मेरी आलू दीदी क्यों नहीं आ रही है? वो पता है सुबह सुबह मैंने तैयार कर दी, तो मैं कभी भी उसे तैयार करूँ ना तो वो ऐसे बोलती है मम्मी मुझे आप तैयार कर रही हो, कहाँ लेके जाओगी? बुआ जी के यहाँ? मेरे फूफा जी मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। वो बच्चा है, वो तो जानती नहीं है कि उसके फूफा जी कहाँ हैं और कहाँ नहीं है, पर भगवान ने हमारे साथ इतना गलत किया कि हमारे लिए जिंदगी भर के लिए दुख दे दिया। आपके नंदू नहीं है। सभी लोग आते हैं, पता है एक नंद की या नंदियों को इतनी खुशी होती है ना, वो के तो भाभी को ही पता होता है और के घर वालों को पता होता है। पता मेरे जब नंदी आते थे ना, तो पूरे थोक को पता पड़ जाता था कि मेरे नंदी आ रहे हैं।